हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या होती है? रेस्पिरेशन क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। किस में होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब क्या है? बोल रहा है कि रेस्पिरेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे क्या होती है, हमारी एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी कैसे रिलीज़ होगी? इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है वो है ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन के साथ हमारा आता है फूड, जो हम खाना खा रहे हैं। फूड मतलब ग्लूकोज। तो रेस्पिरेशन क्या बोलता है कि जब ये हमारा ग्लूकोज है जो हमने खाना खाया, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या रिलीज़ करता है? एनर्जी रिलीज़ करता है। एनर्जी रिलीज़ करने के साथ साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ कर देता है एंड वाटर भी रिलीज़ कर देता है। रेस्पिरेशन ये बोलता है। अब बोले कि जो जो हमने हमारी बॉडी ने जो फूड डाइजेस्ट किया वो दो वेज में यूज़ होता है। वो क्या यूज़ होगा? या तो वो एज अ फ्यूल यूज़ होगा। एज अ फ्यूल जब यूज़ होगा तो वो हमारा ये रहा, एनर्जी के फॉर्म में यूज़ हो गया। या तो वो क्या करेगा? ग्रोथ के लिए वो हमारा फूड यूज़ हो जाएगा, ग्रोथ के लिए या रिपेयरिंग पर्पस के लिए यूज़ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। तो बोलते कि यही जो हमारा फूड था ना, यही जो हमारा जो फूड है एज अ फ्यूल यूज़ हो गया इस एनर्जी में, इसी को ही हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ग्रोथ एंड रिपेयर का जो वाला फंडा है वो टोटली अलग कंसेप्ट है। वो हमारा जब जब हम उस टॉपिक पे पहुंचेंगे तब हम वो चीज़ करेंगे। ओके, अब जो एनर्जी रिलीज हुई, इस एनर्जी का नाम क्या है? इस एनर्जी को हम बोलते हैं ATP। ओके, ATP क्या है? ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन, एडिनोसाइन भी बोलते हैं कई, ट्राई फॉस्फेट। ओके, ट्राई फॉस्फेट ये है क्यों? क्योंकि इसके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं, इसलिए हम इसको ट्राई फॉस्फेट बोलते हैं और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये चीज़ होगी। ठीक है, अब आगे क्या है? अब आगे बोला कि रेस्पिरेशन, तो ये मैंने तुम लोगों को डेफिनेशन बता दी कि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन भी ये है। इसके अलावा अब बोलते हैं कि रेस्पिरेशन हमारी जो है ये प्लांट्स में भी होती है। प्लांट्स में कहाँ पे? रूट्स में भी होती है भाई। ये देखो, ये जो इमेज बनी है, ये इमेज क्या बता रही? ये बोले कि ये हमारा रूट है, ये रूट हेयर है। ठीक है, या रूट हेयर ले लो, रूट ले लो, कुछ भी लो, तुम लोगों की मर्जी। अब ये रूट के आसपास क्या होती है? मिट्टी होती है। ये हमारी क्या है? सॉइल के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बोला है कि गैसेस एक्सचेंज होती है भाई, गैसेस एक्सचेंज होनी है। यहाँ पे देखो, ये देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और देखो ऑक्सीजन का एरो कहाँ को जा रहा है? ऑक्सीजन का एरो हमारा अंदर को जा रहा है, मतलब रूट क्या कर रही है? ऑक्सीजन को ले रही है। ठीक है, अब जो रूट की जो वॉल होती है ये हमारी होती है परमिएबल है। परमिएबल मतलब कोई जो चीज़ है क्लियर के आर पार जा रही है, मूव कर रही है। ठीक है, तो परमिएबल है तो ऑक्सीजन हमारी रूट हेयर के अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑपोजिट डायरेक्शन से बाहर निकल आती है। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि रूट के बीच में मूवमेंट हो जाती है। बट इन केस क्या हो, जो ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन वहाँ पे अप्लाई होती है कि जहाँ पे मिट्टी में वाटर कंटेंट काफ़ी अच्छा है। ठीक है, मतलब अच्छा है, प्लांट के लिए आइडियल है, ईजिली गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं। बट अगर हमारी वाटर लॉग्ड कंडीशन हो, मतलब जहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया हुआ है, ठीक है, तो हमारी ये रूट है, सपोज ये रूट हेयर है हमारा। ठीक है, अब ये रूट हेयर में यहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स बिल्कुल इकट्ठे इकट्ठे चिपके हुए हैं हमारे। अब क्योंकि वाटर लॉग्ड है, पानी इकट्ठा रुक गया हुआ है, अभी मिट्टी के बीच में जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो उनमें प्रॉपर स्पेस नहीं है। अब क्या होगा इस प्रॉब्लम में? ये होगा अब जो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं वो तो भी जा ही नहीं पाएंगे, उसके पास तो स्पेस ही नहीं है। यहाँ पे तो आराम से ऐसे ऐसे करके, आराम से ऐसे 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 मूव कर सकते हैं। बट इस कंडीशन में क्या आ गया? वाटर लॉग्ड है, सॉइल पार्टिकल्स इकट्ठे चिपक गए। वाटर जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इजीली मूव नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होगी तो प्लांट हमारा गया भाई। प्लांट का क्या होगा? प्लांट की रूट्स जो है डिक्लाइन कर जाएंगी। ठीक है, तो रूट्स में गैसेस एक्सचेंज की मूवमेंट ऐसी होती है, ये चीज़ होगी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अब हमारा है, ये देखो, लीव्स में भी गैसेस एक्सचेंज होती हैं। लीव्स में कैसे होती हैं? लीव्स में ना ऐसे गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं भाई। ये देखो, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। थोड़ा सा अच्छा नहीं बनाइए, थोड़ा सुंदर बना लेते हैं, ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा सुंदर लगे। ये गार्ड सेल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं गार्ड
सेल्स, ठीक है। और इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम है स्टोमेटा, ओके। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ना गैसेस एक्सचेंज होती हैं। कौन सी गैसेस एक्सचेंज होती हैं? यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग से क्या होता है कि जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैसेज हैं वो ईजिली मूव कर जाती हैं। ईजिली मूवमेंट के लिए, वाटर एक्सचेंज के लिए हमारा ये यूज़ होता है, ठीक है। अब इसका मैंने तुम लोगों को, ये हमारे लीफ में आता है, तो लीफ का मैंने तुम लोगों को ना एक सेक्शन कराया हुआ है, एक अलग वीडियो है, उसमें तुम लोग चाहे तो वहाँ से लीफ का सेक्शन भी तुम लोग पढ़ सकते हो। नेक्स्ट प्लांट का ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट अब हमारा है एनिमल। नेक्स्ट क्या है? एनिमल। अब ये देखो अमीबा बना हुआ है अच्छा खासा, अमीबा हमारे। अब अमीबा कैसे करता है एक्सचेंज? अब देखो अमीबा की ये जो हमारी जो ये वाली लेयर है, जो मैं रेड कलर से बना रही हूँ, ये वाली सारी की सारी, इस लेयर को क्या बोलते हैं? अमीबा की ये क्या है? मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है ना। तो अमीबा ना सेल मेम्ब्रेन से रिस्पायर करता है। अमीबा अपनी सेल मेम्ब्रेन से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, इसकी जो गैसेस की मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन से होती है, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन से वो मूवमेंट कर लेता है। ये सब चीज़ें तुम लोगों को मैंने पिछले लेक्चर्स में करवाई हुई है। तो अमीबा ऐसे करते हैं। इसमें अमीबा आ गया हमारा, हमारे आगे प्रोटिस्ट हमारे आगे, फिर हमारे स्पॉन्जीज आ गए। एग्जाम्पल्स तुम लोग लिख सकते हो पेपर में। ये हमारे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट करते हैं, थ्रू डिफ्यूजन। ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट एनिमल में नेक्स्ट एक आती है हमारी, जो ये वाली रेस्पिरेशन है, ये सेल बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन होगी। नेक्स्ट रेस्पिरेशन है क्यूटेनियस। क्यूटेनियस क्यूटेनियस मतलब अपनी किसके थ्रू करेगा वो रेस्पायर? स्किन के थ्रू, स्किन के थ्रू। और स्किन में मैंने कौन सा डायग्राम बनाया हुआ? अर्थवॉर्म का। तो अर्थवॉर्म अपनी स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है। अर्थवॉर्म की तुम लोगों ने स्किन देखी कितनी लिपचिपी लिपचिपी गिल्ली गिल्ली सी शाइनी सी होती है ना। तो अर्थवॉर्म क्या करता है? अपनी स्किन के थ्रू ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ये हमारी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में आता है हमारा। इसमें हमारे इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जिसको हम बोलते हैं एनेलिड्स, ये हमारे एनेलिड्स में आता है। हमारे एम्फीबियंस हमारे हो गए, ये हमारे क्या हैं? ये सारे हमारे सेमी एक्वेटिक हैबिटेट्स हैं ये। तो मतलब ये पानी में भी रहते हैं और बाहर भी रह लेते हैं। तो ये हमारी स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं। तो ये हमारे इसमें आ गए। ये हमारा ये हो गया हमारा कौन सा वाला पार्ट? क्यूटेनियस वाला पार्ट, अर्थवॉर्म आ गया। नेक्स्ट ये बनाया हमारा ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर हमारा क्या है भाई? इंसेक्ट है, ओके। अब इसमें क्या? अब इसमें तुम लोग इस इमेज को अगर तुम लोग गौर से देखोगे ना, मैं जूम कर देती हूँ तुम लोगों के लिए। ये देखो यहाँ पे ये वाइट कलर की चीज़ बनी है कुछ, और ऐसे जिगजैग चीज़ बनी हुई है ना कुछ। तो बोल रहे हैं कि जो हमारा इस तरह की जो रेस्पिरेशन होती है, इस तरह की रेस्पिरेशन जो हो रही है, जो ये तुम लोगों को मैंने दिखाया अभी, जो ये चीज़ दिखाई थी ना अभी, ये क्या है? हमारी एयर ट्यूब्स हैं जो वाइट कलर की बनी हुई है। एयर ट्यूब्स बोलते हैं हम इसको ट्रैकिए भी बोलते हैं। तो जो ये एयर ट्यूब्स हैं, ट्रैकिए हैं, बोलते हैं वाइटिश शाइनी इंटर कम्युनिकेटिंग एयर ट्यूब्स, इसको हम ट्रैकिए बोलते हैं। इंसेक्ट्स ना इसके थ्रू रेस्पायर करते हैं हमारे, इसी के थ्रू हमारे गैसेस एक्सचेंज, ये है ना, इसी के थ्रू ही वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो ये हमारी इसमें देखने को मिलती है। हमारे कॉकरोच एग्जाम्पल, या ये मैंने ग्रास हॉपर लगाया, ग्रास हॉपर लगा सकते हो। नेक्स्ट तो बहुत भी मुझे लगता है कि बहुत ईजी है। ये तुम लोगों ने छोटे होते पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। मछली पढ़ी होगी ना, मछली जल की रानी है। अब इसमें क्या है? फिश में, फिश पानी में रहती है। ये मैंने पानी बना दिया। अभी फिश जिसके थ्रू रेस्पायर करती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? गिल्स, है ना, गिल्स के थ्रू रेस्पायर करती है। अब बोलते हैं पानी के बीच में ना ऑक्सीजन भी है। ये मैंने रेगुलर जो डॉट्स बनाई, ऑक्सीजन ले लो। अब जो पानी में ऑक्सीजन होती है ना, कौन सी ऑक्सीजन है ये है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी, ठीक है। तो ये क्या करती हैं मछलियाँ, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, हमारी फ़िश आ गई, हमारे प्रॉन्स आ गए, हमारे टैडपोल्स आ गए, जो भी तुम लोगों को पता हो, ये क्या करते हैं? ये डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन ले लेती हैं, ठीक है। पानी से डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन लेके बदले में क्या देती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इससे वो रेस्पायर कर लेती हैं, ठीक है। तो इस तरह की रेस्पिरेशन भी हमें देखने को मिलती है। तो ये तो तुम लोगों का कौन सा कर लिया हमने? रेस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ लिया, रेस्पिरेशन इन एनिमल पढ़ लिया, और एक स्टार्टिंग में तुम लोगों को रेस्पिरेशन की डेफिनेशन मैंने करवा दी थी। अब आगे हम करेंगे लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। लंग्स के बारे में आई थिंक हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम रेस्पिरेशन के टाइप्स पढ़ लेते हैं। रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स होती हैं।
एरोबिक एंड एनारोबिक। स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। एनारोबिक ANAEROBIC, ये दो टाइप्स हैं। ओके, अब बोलते हैं कि जो दोनों ही रेस्पिरेशन, दोनों टाइप्स की रेस्पिरेशन में कॉमन चीज़ क्या है कि जो इनका पाथवे है वो कॉमन है। कहने का भाव क्या है, बोला कि जो इनका पाथवे है कॉमन है, उस पाथवे को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ये तुम लोगों का सेल है कोई, ओके, थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ अच्छे से तुम लोगों को समझ आ जाए। ये तुम लोगों का सेल है, ओके। तुम लोगों ने खाना खाया, ग्लूकोज आया, ग्लूकोज अब सेल के अंदर जाएगा। सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म के अंदर गया तो वो किस में टूटा, वो टूट गया पायरुविक एसिड में, ओके। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। जब ग्लूकोज हमारा पायरुविक एसिड में टूटा, साइटोप्लाज्म में टूटा, ग्लूकोज आया सेल के अंदर, ठीक है, ग्लूकोज आया यहाँ पे और ये पायरुविक एसिड में टूट गया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये चीज़ होगी। फिर क्या होता है, फिर ये पायरुविक एसिड यहाँ पे कहीं माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट भी होगा, ठीक है। फिर ये पायरुविक एसिड इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। जब ये पायरुविक एसिड इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। और माइटोकॉन्ड्रिया का तो भाई बोलते ही हम पावर हाउस ऑफ द सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या रिलीज करेगा, ATP, क्योंकि इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये हमारा ऐसा प्रोसेस चलता है। तुम लोगों को सिर्फ इतना याद करने की जरूरत है कि ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में हुई, ठीक है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने पायरुविक एसिड के निकलते हैं, 2। ये तुम लोगों ने लर्न करा। और ATP रिलीज हुई, कहाँ पे ये चीज़ हुई, साइटोप्लाज्म में। पायरुविक एसिड से जो एनर्जी रिलीज हुई वो माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में होती है। इस प्रोसेस, इस साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में होता है, ये चीज़ है। इसमें ये चीज़ बोली हुई है। तब बोला कि जो ये ग्लाइकोलिसिस वाला जो स्टेप है, ये हमें दोनों प्रोसेस में देखने को मिलता है, दोनों रेस्पिरेशन में देखने को मिलता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में भी एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी देखने को मिलता है। ये चीज़ बोल रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ ये होती है कि ये हमारी नॉर्मली एनर्जी रिलीज़ हुई, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होगा, वाटर भी रिलीज़ होगा, वो तो साथ में चीज़ें होती रहेंगी। ये चीज़ हुई। इसके अलावा बोलते हैं कि अगर ऑक्सीजन, ये कब हुआ, ये तब हुआ जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है पूरा प्रोसेस। अगर ऑक्सीजन ना हो तब क्या होगा, तब जो यही पायरुविक एसिड है ना हमारा, ये हमारा टूट के इथाइल अल्कोहल बना देगा भाई, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बना देगा। हम यहाँ जिसको हम लैक्टिक एसिड बोलते हैं वो बनाएगा, ओके। अब यही चीज़ हमने डिटेल में, थोड़ी सी डिटेल में करी। डिटेल में क्या, मैं तुम लोगों को बस इजी करके बता दूँगी, तुम लोग को फटाफट लग जाएगा पता। अब देखो क्या है, पहली बात चल रही है एनारोबिक की। एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होती है, जब हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होना, मतलब ऑक्सीजन की मतलब फूड की ऑक्सीडेशन हो रही है। समझो कि ये तुम लोगों का फूड है, फूड प्लस ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन हो रही है फूड की, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो फूड प्लस ऑक्सीजन मतलब एडिशन ऑफ, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हुई है। तो अगर यहाँ पे ये नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो मतलब यहाँ पे फूड की ऑक्सीडेशन जो है बोलता है इनकम्प्लीट होती है, फूड की ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी। ये कंसेप्ट आ गया। अब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होती कहाँ पे है, ये होती है हमारी यीस्ट में। एग्जाम्पल तुम लोगों को 1-2 पता होने चाहिए। यीस्ट में होगी, हमारी फंगी में होगी, हमें बैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, ये चीज़ होगी। हायर प्लांट्स में, हायर एनिमल्स में भी देखने को हमें मिलता है, ये चीज़ होगी, ठीक है। अब बात कर रहा है यीस्ट में क्या होता है। हमारे यीस्ट हो गए, बैक्टीरिया हो गए, कुछ प्लांट्स हो गए। यहाँ पे बोलते हैं कि क्या होता है कि जो हमारा ये पायरुविक एसिड है ना,
मेरी राइटिंग है बहुत गंदी है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। पायरुविक, ठीक है, पायरुविक एसिड है ना हमारा, ये टूट जाता है किसमें, हमारे इथाइल अल्कोहल में। इथाइल अल्कोहल में टूट गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, ठीक है। इस तरह के प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। जब हमारी फर्मेंटेशन, जब हमारा अल्कोहल रिलीज हो, फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, ये चीज़ होगी। ये हमारे किस में चल रहा है, यीस्ट, बैक्टीरिया, प्लांट्स में। एनिमल्स में थोड़ा सा अलग चीज़ होती है। एनिमल्स में क्या होता है, जो ये हमारा पायरुविक एसिड है ना, पायरुविक एसिड PA मतलब पायरुविक एसिड, ये रिलीज होता है लैक्टिक एसिड में। प्लस एनर्जी तो रिलीज होनी ही है भाई, एनर्जी यहाँ पे भी रिलीज होनी है, हर जगह रिलीज होनी है। ये चीज़, ये तब चीज़ तब होती है। अब बोलते हैं कि हम ह्यूमंस में कब होगा, वो चीज़ कंसेप्ट एरोबिक रेस्पिरेशन वाली चीज़ भी है, वो चीज़ अलग है, वो चीज़ हम करते हैं। ये चीज़ कब रिलीज़ हो रही है कि भाई ये चीज़ कब हुई। होता क्या है, 3 चीज़ें होती हैं रेस्पिरेशन में। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन के साथ हुआ ना, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारी एनर्जी रिलीज हुई, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, नॉर्मल चीज़ होगी, ठीक है। फिर एक आता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन है ही नहीं है, एब्सेंट है। ऑक्सीजन के एब्सेंट में फिर जो ये हमने इथाइल अल्कोहल किया ना, ये तब रिलीज होता है। नाम लिया ना, यीस्ट, बैक्टीरिया, प्लांट्स वगैरह जो मैंने नाम लिया, ये होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ऑक्सीजन की कमी में, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक मतलब कमी में, ऑक्सीजन की कमी में हमारा लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, और ये हम एनिमल्स में रिलीज होता है। हम एनिमल्स मतलब मैं एनिमल्स का नाम ले रही हूँ, एनिमल्स मतलब हम भी आ रहे हैं बीच में। ये कब होता है, ये बोलता है कि लैक्टिक एसिड कब एक्यूमुलेट होता है हमारी मसल्स में, जब हम अचानक से एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दे, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दे, हमारी बॉडी को आदत नहीं है इतनी। तो उस केस में क्या होता है कि सपोज ये कोई मैंने बंदा बनाया, ये मैंने कोई एक बना दिया, ये मैंने कोई बंदा बनाया। अब ये भाई साहब ने कभी एक्सरसाइज नहीं करी या बहुत टाइम के बाद स्टार्ट करी है। अब क्या होगा, अब ये रनिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, तुम लोगों को एक चीज़ नोट करेंगे, जब भी हम रनिंग करते हैं हमारा ना हार्ट बीट, ऐसे बनाते हैं भी जल्दी हो जाएगा, हमारा हार्ट बीट बढ़ता है, हार्ट बहुत फास्ट बीट करता है हमारा। प्लस जो हमारे लंग्स हैं, हमें सांस भी बहुत चढ़ती है ना। तो वो हो क्या रहा होता है, जो हमारा ब्रेन है ना, ये ब्रेन सिग्नल भेज रहा होता है हार्ट को प्लस लंग्स को भी। इस बंदे ने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दी, इस बंदे को आदत नहीं है, बट इसने अचानक स्टार्ट करना शुरू कर दी, इसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो हमने क्या करना, हमने फटाफट हार्ट को बोलता है कि तू सर्कुलेशन फास्ट कर, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट कर, कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेट हो जाए। और लंग्स को बोलता है कि तू भी सांस ले फटाफट, कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम खुद ज़ोर ज़ोर से मुंह खोलते हैं ना, कि हम जैसे सांस हम हाँफते हैं, वैसे एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाती हैं ज़ोर ज़ोर से, या हम रुकते हैं तो हम खुद वो ऑटोमेटिकली हमारा मुंह खुलता है, हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं बाहर। तो ब्रेन ना हमारे इन 2 ऑर्गन्स को सिग्नल भेजता है, बट अफसोसजनक स्टिल वो जो सिग्नल जो भेजता भी है, बट स्टिल पूरा नहीं कर पाता। जो हमारे बॉडी के जो लेग्स हैं, यहाँ ये वाले पार्ट हो गए, कई बार हमारे आर्म्स में भी यहाँ पे क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और यहाँ पे हमारा लैक्टिक एसिड जो है एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स भी पड़ते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। तो वो हमारा लैक्टिक एसिड होता है। फिर जब धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी जब पूरी हो जाए, ये तो नहीं है ना कि क्रैम्प्स हमें सालों साल पड़े रहते हैं, थोड़ा टाइम के बाद ठीक भी हो जाते हैं। तो फिर जब धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी पूरी, जो कमी जो हुई थी वो पूरी होना शुरू हो जाए, तो ये लैक्टिक एसिड फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में टूट जाते हैं ये। या कई बार अगर हम देखें तो हम गर्म पानी में पैर डिप करें, तब भी इसका ब्रेकडाउन जो है हमारा लैक्टिक एसिड का हो जाता है। ये सेम चीज़ें हमें एनिमल्स में भी देखने को मिलती है, जैसे कि हिरन है, हिरन क्या है, एक हमारा हर्बीवोरस है, तो उसको आदत नहीं है भागने भूगने की, वो मज़े से चलता खाता पीता है। पर जब कोई भी उस पर कोई टाइगर या लायन ने अटैक किया, तो वो टाइगर और लायन उसको पकड़ लेता है, क्योंकि उसको आदत होती नहीं है, वो फटाफट जैसे भागता है, उसको क्रैम्प्स पड़ जाते हैं लेग्स पे, और वो आराम से उसका शिकार बन जाता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये है। एरोबिक रेस्पिरेशन भी 2 मिनट का काम है, ख़त्म हो जाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन सिंपल सा जो मैं इतनी देर से बोलती आ रही हूँ ना, वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही है। कि ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज कहाँ से आया भाई, ग्लूकोज जो तुम लोगों ने खाना खाया था उसका ब्रेकडाउन हुआ, वहाँ से ग्लूकोज आया, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये आपस में
जुड़े, ऑक्सीजन आई मतलब ऑक्सीडेशन हुई, किसकी, फूड की। क्या रिलीज़ हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज हो गया। कहाँ पे होगा ये, इसके एग्जांपल्स क्या लिख सकते हो तुम लोग, इसके एग्जांपल्स लिख सकते हो, ऑल हायर ऑर्गेनिजम्स। ऑल हायर ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है, हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, इसमें वो है, इसमें जो तुम लोगों को मैंने ग्लाइकोलिसिस करवाया, क्रेब्स साइकिल करवाया, वो दोनों चीज़ें इसमें आ जाएंगी हमारे ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल की। ग्लाइकोलिसिस क्या बताया था, सेल है, ग्लूकोज अंदर एंटर किया, फिर हमारा क्या बना था, पायरुविक एसिड बना, है ना, फिर पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में गया, फिर हमारी एनर्जी रिलीज हुई। ये सब चीज़ें करवाई थी मैंने तुम लोगों को, तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पे होती हैं। अभी जो ग्लाइकोलिसिस में हुई ना, ग्लाइकोलिसिस में हमारे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट इसमें हमारे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये चीज़ कर ली तुम लोगों ने। अब ये तुम लोगों को मैंने पूरा करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, जिसमें हम प्रॉपर ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, कितने लंग्स हैं, वो तो सबको पता है। कितने पेयर लंग्स होते हैं, 2 कि एक पेयर होता है, एक पेयर में 2 लंग्स होते हैं, तो एक पेयर लंग्स का है। ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, क्या काम है, एल्वुलाई का क्या काम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तब हमारे रिब्स की मूवमेंट क्या होती है, डायफ्राम की मूवमेंट क्या होती है, सब हम एक्सचेंज पढ़ेंगे। फिर तुम लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो मैंने अभी तुम लोगों को पढ़ाया, तुम लोगों को समझ आया होगा। अगर तुम लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आया है, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।